अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है, एक अच्छा गुरुग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में जितनी भी सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स हैं, जितनी भी उसके साथ ग्रीन बेल्ट्स हैं, जितनी HSVP की मार्केट्स हैं और गवर्नमेंट लैंड है, 100-200 गवर्नमेंट लैंड 100-200 एकड़ भी अगर एनक्रोच्ड है और उसके ऊपर लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखी है तो भाई वो हटेगी, किसी भी हालत में हटेगी। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है। बाबा का बुलडोजर एक बार फिर गरजा है, लेकिन इस बार बुलडोजर जातिवाद पर चला है। यूपी में अब नो जातिवाद। जी हाँ, आप ब्राह्मण हैं या यादव हैं, आप जाट हैं या गुर्जर हैं, अब यूपी में आपकी जाति का उल्लेख नहीं होगा, आपकी जाति नहीं पूछी जाएगी। अब जाति न पूछो जनता की, यही यूपी में चलेगा, क्योंकि योगी सरकार एक कड़ा शासन आदेश जारी किया है। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य के मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं कि कानूनी दस्तावेजों, पुलिस रिकॉर्ड्स और सार्वजनिक स्थानों पर अब जाति का उल्लेख नहीं होगा। देखिए अंजना जी, आपने मुआहिदा किया है, मैं खुश हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों को हकीकत बताएं, मुआहिदा असल है क्या, इस मुआहिदे का मतलब क्या है। मैं बताता हूँ, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। आपने जो हमारी इंसल्ट करनी थी कर लिया, मेरी सुनिए आप, ठीक है। आपने जो मुआहिदा किया अमेरिका के साथ 10 साल का, वो मुआहिदे का मकसद असल ये है कि आप अमेरिका के पांव में गिरे हैं कि आए हमारी मदद करें, हम पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, आके हमारी आर्मी को ट्रेन करें, हमारी आर्मी को ट्रेनिंग दें कि कैसे लड़ा जाता है, कि कैसे दुश्मन के साथ जंगें लड़ी जाती हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह मंच से बोलते दिख रहे हैं, जो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की लाएगा उसकी नौकरी का इंतजाम हम करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ, 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू, 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है, शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। हमको मुसलमानों की 40-1 लाख लड़कियां चाहिए होगी कि 10 लाख हिंदुओं से शादियां की है मुस्लिम लड़कियों ने। आने वाले दिनों में ऐसी बड़ी संख्या में मुसलमान हिंदू बनेंगे, उस अभियान को भी हम चला रहे हैं और बड़े पैमाने पर चलाएंगे। अमित अपनी मुस्लिम गर्लफ्रेंड को 3 मंजिला से फेंक दिया और उसकी मौत हो गई। देखिए, नाम अमित है और उल्टा रहता, अगर नाम अब्दुल रहता ना तो जितने भी गोदी मीडिया है ना अभी नंगा नाच करते रहते, और जिस अपार्टमेंट से फेंका गया है ना उस अपार्टमेंट को अभी तक जिहादी अपार्टमेंट बना दिया जाता, बोला जाता कि देखिए इस जिहादी ने किस तरह से फेंका होगा, कलमा पढ़ के फेंका होगा कि किस तरह से फेंका रहता, नंगा नाच करके गोदी मीडिया रखता। अमित अपनी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 21 नवंबर है 2025, 21 नवंबर 2025 है, जुम्मा का दिन है और सुबह का वक्त तकरीबन 8:15 बज गए हैं। आज की दूसरी वीडियो है। मेरे दोस्तों, आप सारी बातों को गौर करो। बेंगलोर में 25 जुलाई 2008 को हुआ, सारी जगह 2.5 किलो RDX किया गया, फोड़ा गया और 10-12 किलो को जो था वो नहीं फूटा, उसे पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी गई। यानी जो नुकसानदेह था उसको पुलिस ने कंट्रोल कर लिया और जो नुकसानदेह नहीं था उसे फोड़ के हाहाकार मचाया। सारा बिल पाकिस्तान पर और हिंदुस्तानी इस्लामी मुजाहिद पे फटा। गुजरात में भी ऐसा हुआ, लेकिन गुजरात में राह चलते लोगों को मारा गया, क्योंकि बेंगलोर में जो कोई नहीं मरा तो लगता है किसी ने सवाल उठाया होगा कि 25 जगह बम फूटा लेकिन कोई नहीं मरा, इसका मतलब पाखंड है ये। तो शायद किसी वजह से ऐसे उन्होंने किया होगा कि भाई इसमें मरना चाहिए, नहीं तो नाम खराब होगा। तो उन्होंने 60-70 आदमी मारे, लेकिन मरे भी कहाँ, सिग्नल पे रिक्शा चलाने वाले, रोड पर चलने वाले बेचारे, कोई भी VIP नहीं। इस बात के लिए जरा आम हिंदू तमाम मुसलमान को सोचने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन फिर भी सोचो कि पाकिस्तान अगर हज़ारों किलोग्राम RDX देगा
और अपने आतंकवादी को लगाएगा कि हिंदुस्तान में जाके आतंकवाद मचाओ, तो वो क्या कचरे के डब्बे में और रोड पे लाके सिग्नल पे लाके फोड़ेगा? वो इतना बेवकूफ़ है। वो तो जाके तुम्हारे किसी वीआईपी को मारेगा, किसी बड़े इंटेलिजेंट को मारेगा, किसी फौजी ठिकाने पे मारेगा जहां पर पाकिस्तानियों को कोई नुकसान पहुंचा रहा होगा। तो या अगर समझते हो कि हिंदुस्तान इस्लामी मुजाहिद अगर कोई कर रहा है, तो जो हिंदुस्तान में जो कांड कर रहे हो, बुलडोजर बाबा ने न जाने कितनी मस्जिद पे बुलडोजर चलाया, कितने मदरसे पे बुलडोजर चलाया। अगर कोई बम लगाता तो बुलडोजर बाबा के लगाता, प्लानिंग करता, और जहां बुलडोजर बाबा आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई आत्मघाती आकर बुलडोजर बाबा को उड़ा देता, उसके पास भी आके 10-12 किलो 20 किलो आरडीएक्स का अगर फोड़ देता, तो बुलडोजर बाबा समेत गाड़ी पूरी भस्म हो जाती। किसी पाकिस्तानी ने, किसी इस्लामी मुजाहिद ने किया? नहीं किया। क्यों? मतलब ये है कि ये न तो हिंदुस्तानी मुसलमान कर रहे हैं, न तो पाकिस्तानी कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान के हुक्मरान ही कर रहे हैं, अमेरिका और इजराइल से मिल करके, क्योंकि प्लान है इनका, मुसलमानों को बदनाम करो और हिंदुस्तान को तैयार करो, पाकिस्तान पे हमला करो और 2 न्यूक्लियर मिसाइल ईरान में मारो। जी हां, तो आप इस पर गौर कर लो कि छोटे छोटे 2.5 किलो के बिला वजह, बिला कोई जगह नहीं, अननोन जगह पर जाकर फोड़ते हैं, जहां पर कोई वीआईपी ना मरे, कोई नुकसान ना हो, और बड़ा बवाल करके मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमान और पाकिस्तान के लोगों को बदनाम किया जाता है। इस बात को समझो। दिल्ली में भी ऐसा हुआ, एक सिग्नल पे बम फोड़ करके न जाने कितने लोग मुसलमानों को उन्होंने पकड़ा होगा, मारा होगा, न जाने कितने बड़े बड़े जुल्म किए होंगे, कितना हंगामा कर रहे हैं। ये 32 कार में एक 100 किलो फुटता तो क्या हो जाता, तो क्या हो जाता। लेकिन ये मुसलमानों ने नहीं किया, बल्कि उन्हीं लोगों ने किया है। चोर मचाए शोर। तो वजह क्या है? आप एक चीज ये देख लीजिए, मैंने पिछले वीडियो में बता चुका कि पहलगाम में हुआ, उनको नहीं पता चला, फिर भी इसके बावजूद भी फिर से हजारों की तादाद में हजारों किलो आरडीएक्स फिर से आ गया हिंदुस्तान में। बाहर से आता है, तुमको पता कैसे चलता है? पता क्यों नहीं चलता? और क्या नहीं समझते, आम हिंदू नहीं समझता कि ये आरडीएक्स कहां मिलता है? ये सेना फैक्ट्री में पाया जाता है, या तो किसी सेना अध्यक्ष या कोई बड़ा मिनिस्टर ही इसे निकाल के दे सकता है, और कोई नहीं निकाल सकता। तो ये हिंदुस्तान की सरकार ही हजारों किलो की तादाद में ले जाकर के, उनकी बीजेपी की सरकार है, जहां मर्जी वहां पुलिस लगा के रखवा दो और जो चाहे खुलासा कर दो। मुसलमानों के बड़े बड़े लोगों को तो तुम मार ही रहे हो। ये टारगेट है मुसलमानों के बड़े से बड़े इंटेलिजेंट को, जो मुसलमानों में जो पढ़े लिखे मजबूत कदम रखने वाले हैं, उनको बदनाम करना, उनको मारना, उनके घर जमीन जायदाद सब पे सील करा देना, उनको मार करके मुसलमानों को खत्म करना, मुसलमानों को कमजोर करना, और इसी को एक मौजू बना करके पाकिस्तान पे हमला करना। भाई देखो, पाकिस्तानी इतना मदद करके, इतना आरडीएक्स भिजवा करके हमारे मुल्क में आतंकवादी हमला करवा रहे हैं। पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है, हम उस पर हमला करेंगे। करना है तो करो ना। 4 दिन की जंग में क्या किए? हिम्मत है तो जाओ ना, कौन मना करता है? पाकिस्तान पे जाओ, हमला करो, तुमको पता चलेगा। बहरहाल, ये जो रणनीति है, ये जो कॉमन सी बात है, बैंगलोर में 2.5 किलो, गुजरात में 2.5 किलो, यहाँ दिल्ली में सिग्नल पे, और पुलवामा में, पहलगाम में, ये सब जगह, और उड़ी में, सब तुम्हारे यहाँ हमला हुआ। इसी तरह आप 26/11 देख लो, पहले 18 आतंकवादी थे, फिर 15 हुए, फिर 12 हुए, फिर 10 हुए, लास्ट में 8 हुए, सब गायब होते गए। वहां पर सरकार तुम्हारी और वगैरह वगैरह, इतना अटैची भर के सबूत दिए तुमने यूनाइटेड नेशन में अमेरिका को, लेकिन फिर भी पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सके। प्रोपेगेंडा ही है ना। इसी तरह गौर करो, जो इन तमाम प्लानिंग को बनाने वाले, मेरा दावा है और मेरा ज्ञान है, ये सारे कांड हिंदुस्तान की हुकूमत कर रही है और अमेरिका इजराइल से मिलकर कर रही है। ये एक साजिश है। क्यों?
क्योंकि अमेरिका को पूरे गल्फ के पेट्रोल पर पहले कब्जा करना है। कब्जा करने से पहले जब तक के ईरान पाकिस्तान को नहीं मार देते पूरे गल्फ के पेट्रोल पर कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर की वजह से पूरे गल्फ के मुसलमानों कंट्रियों पर कब्जा करना, पूरे पेट्रोल पे कब्जा करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है हिंदुस्तान की हुकूमत के जरिए से कि किसी तरह पाकिस्तान पे हमला करके मारो उसको, ईरान को मारो। पाकिस्तान ईरान जब खत्म होंगे तभी हम पूरे गल्फ के पेट्रोल पर कब्जा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान ईरान को नहीं मारेंगे तो गल्फ के पेट्रोल पर नहीं कब्जा कर सकेंगे। इसीलिए अमेरिका ने हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ ये तमाम पाखंड करके, बम धमाके करके, पुलवामा, पहलगाम, पुलवामा, उड़ी, पठानकोट, सांबा, 26/11, बेंगलोर, गुजरात, अब दिल्ली, ये सब करके हिंदुओं के दिल में नफरत पैदा करके, मुसलमानों के खिलाफ हिंदू को खड़ा करके, पाकिस्तान और ईरान को मार करके पूरे गल्फ के पेट्रोल पर कब्जा करना, ये मकसद है। इसीलिए इस वक्त बागेश्वर बाबा यात्रा निकाले हुए, उनके साथ पूरे बड़े बड़े हिंदू के जो गठजोड़ है, जो हिंदू बड़े बड़े लोग हैं, वो वहां मिल रहे हैं और उस यात्रा में शामिल होकर के उसको भरपूर बड़ी रैली बना रहे हैं और उसी को और उभारने के लिए और उन हिंदुओं में और मुसलमानों के लिए नफरत पैदा करने के लिए दिल्ली में धमाका करवाया गया, ताकि उनके लिए ये ऐसा साबित हो जैसे अरहर की दाल में देसी घी का तड़का, कि जो हिंदू उस रैली में, उस यात्रा में न शामिल होना चाहे वो भी शामिल हो जाए कि देखो मुसलमानों के पढ़े लिखे डॉक्टर भी हिंदुस्तान में धमाका कर रहे हैं और तुम्हें मार डालने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा हिंदुओं से मिल जाओ और मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो। सरकार जो काम कर रही है उसका सपोर्ट दो, उसके साथ पूरा सपोर्ट करो। बात समझ में आई? और एक खास बात है, गौर करो कि धमाका जो होता है, जो हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसके किस हालात में होता है, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा क्यों मैं बोल नहीं पा रहा हूं, ठीक तरह से आपको समझा नहीं पा रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं तुमको सारी बातें बता के समझाऊं। देखो जो हालात है उस पर गौर करोगे, देश विदेश की राजनीति पर गौर करोगे तो देश में जो पाखंड हो रहा है उसको आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूं, कान लगाकर सुनो। ठीक है, कान लगाकर सुनो और समझो इस बात को। पहलगाम में जब हमला हुआ था तो पहलगाम से पहले 22 तारीख से पहले, 22 अप्रैल से पहले 12, 15, 16, 17, 18 अप्रैल को मस्कत में, ओमान में अमेरिका और ईरान की मीटिंग थी, जिस मीटिंग में अमेरिका अपनी मर्जी की सारी शर्तें ईरान से मनवा करके ईरान को डराना चाहता था, लेकिन ईरान नहीं डरा। तो अमेरिका ने हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान में 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारने के लिए उन्होंने पहलगाम में हमला करवाया। और पहलगाम में जो हमला हुआ वो पाकिस्तानी कहां से आए, गए नहीं गए कुछ पता नहीं, इल्जाम पाकिस्तान पे लगा के 4 दिन की जंग भी पाकिस्तान से हो गई। गौर करो, जब मस्कत में ईरान नहीं डरा तब पहलगाम में हमला हुआ, और उससे पहले नहीं हुआ। जब तक मीटिंग का दौर था, कतर में मीटिंग होने वाली थी, वहां हुई, कामयाबी नहीं मिली। ओमान में हुई, मस्कत में हुई, कामयाबी नहीं मिली। जब मीटिंग करके थक हार गए, ईरान को नहीं डरा सके, तब जाके उन्होंने फैसला किया और पहलगाम में हमला करवा करके पाकिस्तान पे हिंदुस्तान से हमला करवाया। 4 दिन की जंग हुई। हाँ, 4 दिन की जंग हुई। इसी तरह दिल्ली में जो धमाका हुआ, देखो एक लंबे समय से हिंदुस्तान में धमाका नहीं हुआ, अब दिल्ली में धमाका हुआ। दिल्ली में धमाका हुआ, वो कब हुआ वो भी गौर करो। अभी तक पूरा अमेरिका, पूरा हिंदुस्तान एक दूसरे के दुश्मन थे, टैरिफ लगा रहे हैं, बिजनेस बंद कर रहे हैं। हिंदुस्तान, मोदी ने यूएस को
कड़ा जवाब दिया है, 56 इंच का सीना दिखाया है। और हिंदुस्तान ने, मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को धुतकार करके रूस और चाइना से दोस्ती की है, बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब हिंदुस्तान किसी का मोहताज नहीं, अमेरिका का मोहताज नहीं। अमेरिका को मोदी जी ने 56 इंच का सीना दिखा दिया है। टैरिफ कितना भी लगाओ, हिंदुस्तान सक्षम है, लड़ सकता है, जी सकता है, ताकतवर मुल्क बन सकता है। बड़े बड़े बोल वचन मारे गए। जब ये सब हो रहा था, हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में मुसलमानों ने, पाकिस्तानियों ने कोई कांड नहीं किया। अचानक हिंदुस्तान और अमेरिका के दुश्मनी का खेल खेलते खेलते अचानक वही अमेरिका हिंदुस्तान से 10 साल के लिए एग्रीमेंट कर लेता है। सुरक्षा की एग्रीमेंट, मिलिट्री एग्रीमेंट, सेना एग्रीमेंट। जैसे एग्रीमेंट होता है उसके थोड़े ही दिन बाद, एक हफ्ता के दिन के बाद, थोड़े ही पल बाद दिल्ली में धमाका। क्यों? जब हिंदुस्तान अमेरिका का दुश्मन हो गया था, पाकिस्तान को अमेरिका ने महान कहा था, पाकिस्तान आसिफ मुनीर दिल्ली में दावत खा रहे थे, पाकिस्तान अमेरिका दोस्त हो गए थे, हिंदुस्तान अमेरिका दुश्मन हो गए थे। उस वक्त मुसलमानों ने मौका देख करके क्यों नहीं धमाका किया हिंदुस्तान में? मुसलमानों के लिए बेहतरीन चांस था, क्योंकि हिंदुस्तान अमेरिका का दुश्मन हो गया है। अब अमेरिका हिंदुस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा, मारो हिंदुस्तान को, धमाका करो। क्यों नहीं हुआ? आतंकवादियों को सुनहरा चांस था, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि धमाका करने वाले मुसलमान तो थे ही नहीं, वो तो हिंदू ही थे, वो तो हिंदुस्तान की हुकूमत ही है। जैसे इन्होंने 10 साल के लिए एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट साइन हो गया, प्लानिंग हो गया, आखिर एग्रीमेंट हुआ, दुश्मनी के बीच फिर दोस्ती की एग्रीमेंट हो गई। दोस्ती की कोई बात नहीं, डायरेक्ट आके एग्रीमेंट कर लिया। मतलब दुश्मनी भी प्लान से हुआ था और दोस्ती भी प्लान से हुई और एग्रीमेंट भी प्लान के साथ हुआ। जैसे प्लान के मुताबिक एग्रीमेंट हुआ, फौरन दिल्ली में धमाका हो गया और लंबे चौड़े डायलॉग मारना शुरू कर दिया गया कि 32 कार में, एक कार में 100 किलो का RDX पूरे हिंदुस्तान का दिल दहला दिया जाता। कहा भैया, अमेरिका से 10 साल के लिए एग्रीमेंट करने के बाद धमाका। हाँ, जब हिंदुस्तान अमेरिका की दुश्मनी हो गई थी तब धमाका नहीं हो सकता था। गेम खेलते हो, खेलो खेलो खेलो। जितना छल कपट करोगे, पाखंड करोगे, तुम्हारे पाखंड का लाभ मुसलमानों को होगा। महाभारत में कृष्णा जी ने शकुनी मामा को कहा था, जितना भी मामा जी छल करना है कर लो, परंतु सोच समझ के करना, क्योंकि अंत में जाकर इसका लाभ पांडवों को ही होगा। पांडवों को ही लाभ देगा। इसलिए मामा श्री अब छल भी विचार करके कीजिएगा। इतना विश्वास से आपको पांडवों के सामर्थ्य छिपाया नहीं, इतना विश्वास है मुझे आप पर और आपके छल पर। मैंने कहा कुछ इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं और आप उन स्थितियों में कुछ इस प्रकार बंध गए कि अब आपके द्वारा किया गया प्रत्येक छल अंत में पांडवों को ही लाभ देगा। इसलिए मामा श्री अब छल भी विचार करके कीजिएगा। सो कर लो छल कपट जितना करना है। वैसे तुम भी हिंदुस्तान जितना भी छल कपट करना है, जितना मंकारी करना है, जितना पाखंड करना है, जितना ही एक हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तानियों को ही मार रही है, मार के जितना पाखंड करना है, अंत में
इसका लाभ मुसलमानों को ही होगा, इसका लाभ पाकिस्तान को ही होगा और तुम कुछ न कर सकोगे। बागेश्वर बाबा और उनके साथ बड़े बड़े महारथी उस यात्रा को निकाल रहे हिंदुओं को भड़काने के लिए, रामराज बनाने के लिए, हिंदू राज बनाने के लिए, हाँ, अखंड भारत बनाने के लिए ना। फिर क्या बनाएंगे? हिंदुओं को एक करेंगे, हिंदुओं के अंदर मुसलमानों के लिए नफरत पैदा करेंगे। इसीलिए हिंदुस्तान में दिल्ली में धमाका किया गया, अयोध्या में धमाका किया गया, अभी हम कल न्यूज मिली है अयोध्या में भी एक धमाका हुआ है। ये सब क्यों? अरहर के दाल में देसी घी का तड़का, ताकि बाबा बागेश्वर की यात्रा जो है वो सफल हो जाए और पूरे हिंदू बाबा बागेश्वर से जाकर मिल जाए, हिंदू तो एकजुट हो जाए, ताकि उनको जिस तरह से हम चाहेंगे बेवकूफ बनाएंगे। जैसे हमारी ताकत मजबूत होगी हम पाकिस्तान पे हमला कर देंगे, अंग्रेजों का रास्ता साफ करेंगे और हर तरह से हिंदू हमारे साथ होंगे, हमारे साथ होंगे, हमारी मुखालफत नहीं करेंगे। हिंदुओं, ये जो प्लान के तहत काम हो रहा है इसका एक ही षड्यंत्र है, पाकिस्तान, ईरान और चाइना को मारने के लिए। और आगे चलकर कोई रामराज नहीं बनेगा, कोई अखंड भारत नहीं बनेगा, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, बल्कि यहां अंग्रेजों के दल्ले बैठेंगे और पूरे हिंदुस्तान की औरतों को बाजार में रंडी बना के बिठा देंगे और कोई कुछ नहीं कर सकेगा। ये अधर्मी है, अधर्मी है, अधर्मी है हिंदुस्तान के हुक्मरान मोदी जी, अमित शाह जी, आदित्यनाथ योगी, मोहन भागवत और एक और है जो बड़ा मेन विलन है, वो बीजेपी में नहीं है, बीजेपी के बाहर वाला है, वो बड़ा विलन है। ये सब अधर्मी है और ये अमेरिका इजराइल के लिए काम कर रहे हैं और ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, जो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का प्लान है जिसको अमेरिका प्रमोट कर रहा है। इसी के तहत पाकिस्तान और ईरान को मारकर पूरे गल्फ पे कब्जा किया जाएगा, गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करके फिर उधर अमेरिका, यूएस पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करेगा, इधर हिंदुस्तान पाकिस्तान ईरान के मारने के बाद खाली नहीं बैठेगा, वो चाइना पे हमला करके चाइना को मारेगा और चाइना पे न्यूक्लियर की बरसात करके चाइना को खत्म करेगा। और चाइना भी जो अपना न्यूक्लियर बरसाएगा वो कहां बरसाएगा? वो अमेरिका इजराइल पे नहीं बल्कि हिंदुस्तान में बरसाएगा और हिंदुस्तान को खत्म करेगा। और चाइना के हमले से हिंदुस्तान खत्म, हिंदुस्तान के हमले से चाइना खत्म, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और नेटो का रास्ता साफ। दुनिया में एक ही सुपर पावर रह जाएगा, वो रूस। रूस को अमेरिका अपने पूरे मुल्क नेटो को लगा करके पूरे चारों तरफ से दूसरे मुल्कों को इस्तेमाल करके रूस पे हमला करके रूस को खत्म कर देगा। बात खत्म। अमेरिका के सामने अब कोई नहीं बचेगा जो अमेरिका को सामने सीना तान के खड़ा हो सके। इस बात को समझो हिंदुओं। ये जो बाबा बागेश्वर है, इनके साथ जो भी पंडित है, जो भी है, ये सब अधर्मी है, अधर्मी है, अधर्मी है। और हिंदुस्तान की सरकार भी अधर्मी है। और ये जो काम कर रहे हैं ये अमेरिका की इशारे पे कर रहे हैं। 10 साल के एग्रीमेंट करने के बाद इन्होंने प्लान करके ये काम किया है। अमेरिका की भारत की कभी दुश्मनी नहीं हुई, टैरिफ का सब ड्रामा था। अपने प्लान से काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को मारने के प्लान कर रहे थे। एक तरफ हिंदुस्तान की सिपाही, हिंदुस्तान की फौज अमेरिका में जाकर ट्रेनिंग ले रहे थे और यहां टैरिफ का झंझट दुनिया को दिखा रहे थे कि देखो अमेरिका हिंदुस्तान की दुश्मनी हो गई है। उधर हिंदुस्तान के फौज को ट्रेनिंग दे रहे थे कैसे पाकिस्तान को मारना है, कैसे चाइना को उल्लू बनाना है। ये मोदी जी खेल खेल रहे थे। जब ये खेल का पूरा प्लान हो गया तो उन्होंने 10 साल की एग्रीमेंट कर लिया। जब 10 साल का एग्रीमेंट हो गया तो हिंदुओं को अपने बस में करने के लिए अरहर की दाल में देसी घी का तड़का लगाया। उन्होंने दिल्ली में बम कांड किया और बड़ा खुलासा करके हिंदुओं का दिल दहलाया। हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की कि ताकि पूरे हिंदू हमारे इशारे पर कठपुतली बनकर नाचे।
और बाबा बागेश्वर की यात्रा में शामिल हो जाए, जिससे कि हम आसानी से प्लानिंग करके पाकिस्तान पे हमला करके ईरान में 2 न्यूक्लियर मारे, ईरान में 2 न्यूक्लियर मार के ईरान को खत्म करके पाकिस्तान पे हमला करके पाकिस्तान को खत्म करके अमेरिका का रास्ता साफ करके, ताकि अमेरिका पूरे गल्फ के पेट्रोल पर कब्जा कर ले, उसके बाद हिंदुस्तान को फिर चाइना से लड़ाया जाएगा। मेरे दोस्तों, ये है इस वक्त की कहानी। मेरी कहानी को समझने के लिए मेरी पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी आपको, समझने के लिए कि मैं कब से चिल्ला रहा हूं, कब से बता रहा हूं कि ये कांड होने वाला है। अगली वीडियो में, आज की ये दूसरी वीडियो है, ये तीसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मेरी कौन कौन सी वीडियो देखें। नंबर बता दूंगा, यूट्यूब पर सर्च करके आप देख लो, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी, सारा प्रोपेगेंडा समझ में आएगा। इनका सारा छल कपट आखिर में जाकर के मुसलमानों को ही फायदा देगा, पाकिस्तान को ही फायदा देगा। और हिंदुओं, इस वक्त जो तुम्हें लग रहा है कि तुम दुनिया के सुपर पावर बन गए हो, नहीं, बल्कि तुम पाखंड के शिकार हो और अनकरीब तुम्हारी तबाही बर्बादी हो जाएगी। ये चल रहा है, बस दुनिया का अंत आ गया। इससे बुरा अनर्थ क्या ही होगा। नीचे जो वीडियो देख रहे हो 10 साल की लड़की है और ये माँ बन चुकी है। इससे ज्यादा तो मैं क्या ही कहूँ। ये कलयुगी चल रहा है, बस दुनिया का अंत आ गया। इससे पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।